गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने हमारा संज्ञा पाठ प्रारंभ किया था और इसकी परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं पढ़ा था। साथ ही संज्ञा के तीनों भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक भी हमने पढ़े थे। जो व्यक्ति विशेष का नाम बताते हैं वे संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी जाति का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं और किसी भाव का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। साथ ही हमने संज्ञा के दो अन्य प्रकारों द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी पढ़ा था। द्रव्यवाचक वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध करवाते हैं द्रव्यवाचक कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी। और वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध करवाते हैं समूहवाचक कहलाते हैं, जैसे भीड़, जनता, कक्षा आदि। आज हम इससे आगे के पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति या किसी ऐसी विशेषता, गुण अथवा गुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है कि वह नाम व्यक्ति विशेष का न होकर जातिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे बेटा रावण का भाई विभीषण है ना, उसने रावण का साथ छोड़कर राम की मदद की थी और रावण के बहुत सारे भेद भी राम को बताए थे। तो ऐसे लोग जो अपने घर का भेद बाहर बताते हैं, उन लोगों के लिए विभीषण शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। तो जैसे एक तो हम कहेंगे कि रावण का भाई विभीषण था, तो वहाँ वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही हम इस नाम को इस तरह से प्रयोग करें कि आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो वो विभीषणों उस सारे प्रकार के लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो अपने घर का राज दूसरों को बताते हैं, है ना। ऐसे ही भारत जो सीता सावित्री का देश है, अब सीता राम की पत्नी और सावित्री हरिश्चंद्र की पत्नी, है ना, कि ये दोनों अपने अच्छे कार्यों के लिए जानी जाती है। लेकिन सभी ऐसी स्त्रियों को जो अपने पति के प्रति समर्पित होती हैं, सीता और सावित्री नाम लिया जाता है। ऐसे ही सच बोलने के लिए आज हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी है ना। तो ये सीता, सावित्री, हरिश्चंद्र, एकलव्य, ये यहाँ पर व्यक्ति विशेष का नाम न होकर एक ग्रुप को, एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अतः ये क्या होंगे बेटा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो ये आपको पहचानना होता है कि वो जो नाम लिया गया है वो व्यक्ति विशेष के लिए है या समूह विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कई बार जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष या विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो वे जाति का बोध न करवाकर केवल एक व्यक्ति और स्थान विशेष का बोध करवाते हैं। जैसे नेहरू जी। अब नेहरू, बहुत सारे लोग बेटा अपने सरनेम में नेहरू लगाते हैं, लेकिन जब हम जैसे ही नेहरू जी का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में सिर्फ हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। तो यहाँ नेहरू जी जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही गांधी जी, शास्त्री जी, ओके, मोदी जी। अभी आज भी जैसे आज के परिवेश में लिया जाए तो जैसे ही मोदी जी कहा जाता है, इवन हमारी क्लास में भी मोदी बच्चा है, लेकिन जैसे ही हम मोदी नाम लेते हैं तो वो मोदी सिर्फ हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए माना जाता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है बेटा हमारे भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। भाववाचक मन की फीलिंग, है ना, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वे संज्ञाएं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे दास से दासता। दास मतलब सेवक, दासता, उसमें वो सेवा करने का जो गुण है, वो दास बनने का जो गुण है, उसी की वजह से वो दास है, तो वो दासता गुण है। पुरुष, पौरुष या पुरुषत्व। ऐसे ही बूढ़ा, क्योंकि उसमें बुढ़ापा गुण है। पात्र, पात्रता। मनुष्य, मनुष्यता। मजदूर, मजदूरी। शत्रु, शत्रुता। पशु, पशुता, है ना। इसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा, वे शब्द जो विशेषण शब्द होते हैं, किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे एक,
से एकता, ऊंचा से ऊंचाई, है ना, और नम्र से नम्रता, उचित से औचित्य, कुटिल से कुटिलता। तो आपके परीक्षा में बेटा एक तरह की एक एक्सरसाइज आती है, ये प्रश्न आता है कि निम्न संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, निम्न विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो आपको इसका अभ्यास करना होता है। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे जागना से जागरण, जीना से जीवन, हंसना से हंसी, चमकना से चमक, दौड़ना से दौड़। ओके। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे अहम, है ना, संस्कृत का सर्वनाम शब्द है, इससे अहंकार बना है। निज से निजत्व या निजता, सर्व से सर्वस्व, आप से आपा, मम से ममत्व, अपना से अपनापन या अपनत्व। ऐसे ही अव्यय शब्द बेटा वे शब्द जो लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होते, है ना। तो नीचे से निचाई, दूर से दूरी, शाबाश से शाबाशी, निकट से निकटता, भीतर से भीतरी, समीप से समीपता आदि। ठीक है बेटा। तो आपको मुख्य रूप से इस पाठ में क्या कार्य करना है, एक तो संज्ञा की परिभाषा, इसके सभी प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण, साथ ही भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ उदाहरणों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हमने इस पाठ में क्या विशेष बातें पढ़ी थी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं जिसे जातिवाचक संज्ञा के ही भेदों में गिना जाता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा भाव का बोध कराती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न करवाकर सभी व्यक्तियों का बोध करवाती है, तो वह जातिवाचक बन जाती है। और जातिवाचक जब किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तो वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अब संज्ञा किस किस के नाम का बोध कराती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का। पुलिस शब्द द्रव्यवाचक है या समूहवाचक, समूहवाचक। आपका विद्यालय जिस शहर में स्थित है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद होगा, डेफिनेटली ना बेटा चित्तौड़गढ़, एक नाम विशेष, व्यक्तिवाचक। ओके। अब आज आपको ये सही गलत और तीसरा भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और वाक्य में प्रयोग, और नंबर 7। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, 3 और 6 और 7 आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। साथ ही ये सभी अभ्यास आपको अपनी हिंदी की पुस्तक में भी भरने। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।